कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस मैं नहीं हूँ, मेरा पर्पस सब है। हम्म। मैं बस ये कहना चाहूँगा हम्म, प्रेमानंद जी के बारे में कि हम्म, हार्दिक पांड्या हम्म, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वाह। क्रिकेट की दुनिया तक, फिल्म्स की दुनिया तक, एवरीवेयर। हर जगह। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि प्रेमानंद जी का यूथ कैसा रहा होगा। जैसा वो बता रहे हैं और जैसा उनकी बातों से लगता है, बहुत अनुभवी। और जिस तरीके का वो बोलते हैं ना, वो व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसने बहुत अनुभव किया हो। सब बोलें, मुझे वो अच्छे से याद नहीं है, कबीरदास जी का भाव है, सब बोले या तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आप सब तो वो बोल रहे हो जो सब लिखा हुआ है, पर मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। ये बात प्रेमानंद जी महाराज पे लागू होती है। वो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, अध्ययन किया हुआ, प्रैक्टिसेस किया हुआ तो बोलते ही हैं, पर कहीं ना कहीं वो देखा हुआ भी बोलते हैं। तो और वो वही बोल सकता है जिसने बहुत भयानक वाला जीवन किसी टाइम पे देखा हो और देख करके भी उसमें विचलित ना हुआ हो। अनुभव इकट्ठे कैसे होता। लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, सबकी लाइफ में आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मेरी भी आ रही, आपकी भी आ रही है। उन सब बातों को एक टीचिंग मान करके सहन करना, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो, और उस चीज में बिखरना नहीं, टूटना नहीं, विचलित ना होना, उस चीज को फेस करना। कहीं ना कहीं वो आपके पास में एक मेमोरी के रूप में और अनुभव के रूप में इकट्ठी होती चली जाती है, और उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात बता सकते हो। और एक अनुभवी व्यक्ति की एक और पहचान होती है, वो बहुत कम बोलता है, थोड़ा शांति रहता है, और वो तभी बोलेगा जब उसको लगेगा कि ये ज़रूरतमंद हैं। सब जगह उस चीज़ को प्रकाशित नहीं करेगा। तो ये एक अनुभवी व्यक्ति का एक, मैंने जो अनुभव किया वो यही, वो कम बोलना चाहेगा। लोगों को हो सकता है कि उसके प्रति जजमेंट हो जाए कि बहुत इंट्रोवर्ट है, पर नहीं, उसका अनुभव इतना है कि वो ये जान चुका है कि यहाँ बोलना वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, और जहाँ उसको लगेगा ज़रूरतमंद है वो वहाँ बोलेगा, और वहाँ कह करके वो सुधार करेगा भी। अच्छा, एक और बात, अनुभवी व्यक्ति की बात, मतलब व्यक्ति अनुभवी है ये पता कैसे चले, उसकी बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। उसने जो बोला, आपको लगेगा ये मुझे करना ही है। मैंने आपको कहा कि आप अंधेरी चले जाओ, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, व्हाई। थर्ड क्वेश्चन आ गया, कैसे। फोर्थ क्वेश्चन आ गया, कब। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बात इतनी श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि आपके चित्त में 3 क्वेश्चन और आ गए, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति बैठा होगा ना, वो आपको बोलेगा अंधेरी चले जाओ, तो आप दूसरा विचार नहीं करोगे। एक बात है अंधेरी जाओ, पर उसके प्रति और भी कई बातें हो सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति की बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता, आप विश्वास से कह सकते हो नहीं मुझे ये करना ही है। और वो प्रेमानंद जी के साथ होता है। वो जो बोलते हैं ना, वही बात माँ बोल रही है घर में, बेटा ऐसा कर ले, नहीं फर्क पड़ा। वही बात ताऊ जी बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। वही बात दोस्त बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। लेकिन एक महात्मा जिसको आप केवल यूट्यूब पर देख रहे हो, उसने बैठ के बोल दिया और आप मान गए। आपकी भी इंट्यूशन अच्छी है, ठीक है, इसलिए मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। जी आपने बहुत ज़्यादा जाना है प्रेमानंद जी को, सही कह रहा हूँ, जी। सोचा है उनके बारे में। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी को खुद की ज़िंदगी के बारे में क्या लगता है। कि उनको पर्पजली भेजा गया है तो सबका पर्पस, मेरा आपका हम सबका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये जिंदगी के 3 राज हैं, जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरा प्रीत हरि से कीजिए। हरि मतलब परमात्मा, उनसे कीजिए। जो समझ गए इस बात को कि मेरा पर्पस क्या है, ये आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी कहा, को हम कस्तम को तायात, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए हैं संसार में।
यह पहचान जाना, ये हम सबका उद्देश्य होता है। पर हम इतने संसार में ढक चुके हैं कि हमको इससे मतलब ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्यों आए हैं। वो उस बात को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ उनके लिए नहीं है, उनकी लाइफ सबके लिए है, और उनको ठाकुर जी ने एक पर्पजली भेजा है, जो कि सबको ही भेजा है। पर वो ये बात समझ चुके हैं, वो ये बात जान चुके हैं। और ये भी भगवान की माया होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं। ठाकुर जी सोच रहे सबको ही पता चल गया कि मेरा पर्पस क्या है, संसार चलेगा कैसे फिर? इस संसार को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बना रहे। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस मैं नहीं हूं, मेरा पर्पस सब है। पता है, यहाँ हम प्रेमानंद जी की बातें कर रहे हैं, ऐसी ही कॉन्वर्सेशन दिलजीत दोसांझ के बारे में भी हुई थी कि उन्होंने फंडामेंटली अंदर ही अंदर कुछ जाना है संसार के बारे में, और ये उनकी बातों में सुनाई देता है। मैंने ये देखा है मीडिया की दुनिया में, मैंने नोटिस किया है कि जब किसी को ऐसे तुरंत बहुत ज़्यादा एक लिफ्ट मिल जाती है ना, दिलजीत दोसांझ, मैं फेम पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, फेम पर्सपेक्टिव से प्रेमानंद जी भी पिछले 2 सालों में कुछ तो हुआ है इसकी वजह से उनका चेहरा बहुतों तक पहुंचा है। रिंकू सिंह क्रिकेट देखते, ऊपर वाले का कुछ तो रोल होता है इसमें, डेफिनेटली उनकी कुंडली वो सब फैक्टर है, मेहनत फैक्टर है, साधना है, पर ये सब ऊपर वाले की माया होती है कि किसको शोहरत मिलेगी, कितनी शोहरत मिलेगी, कौन लेजेंड बनेगा, सब थोड़ा सा प्री डिसाइड तो होता है। बिल्कुल ना। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैंने सोशल मीडिया पे दिलजीत दोसांझ जी का एक भाव सुना था कि वो कह रहे थे कि लोग बोल रहे हैं कि ऑफ सडन दिलजीत कहीं से आ गया, पर वो 20 साल से लगे थे। अभी मैंने आपने कहा कि 2 साल से प्रेमानंद जी आ गए, पर उनकी एज देखें, उन्होंने गृह त्याग कब किया था, एक उस अवस्था में जब लोग खेलना चाहते हैं तो वो छोड़ के चले गए थे सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें उस व्यक्ति का एफर्ट अपनी लाइफ में जो उसने दिया वो हमें दिखा नहीं है, हमें बस वो व्यक्ति एक फेम में आकर के दिख गया। इवन यू ऑल्सो, इवन मी ऑल्सो, जो भी हैं कहीं ना कहीं कुछ तो किया है। आज आपको भी अगर कोई बोल जाए कि भाई रणवीर अचानक से इतने बड़े बन गए या कुछ हो गए, आपको भी लगेगा नहीं भाई देख एक बार पीछे आके, एक बार मेरे वो सिचुएशंस भी देखो जब मैं बिल्कुल अकेला था, वो सिचुएशंस भी देखो जब मैंने बहुत दिन तक सूरज भी नहीं देखा था, वो सिचुएशंस भी देखो जब मैं घर वालों से ही नहीं मिला था, वो सिचुएशंस भी देखो कि मैं पानी पे ही रहा था। सिचुएशन सबने देखी, और यही सिचुएशंस ही उसको कहीं ना कहीं लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती हैं, वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराती हैं, और तभी वो कहीं ना कहीं बन पाता है। अच्छा एक और बात, प्रेमानंद जी महाराज और जो भी नाम है, कहीं ना कहीं आप उनको देख करके फील करोगे पर्पसली वो लोग नहीं बने ऐसे, उनकी लाइफ के स्ट्रगल ने, अभी ऐसा टाइम आया है कि स्ट्रगलिंग करने वाले ज्यादा उठ रहे हैं, ज्यादा आगे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तो वो भी आ रहे हैं जो कुछ नहीं करते, पर लोगों के दिल में जो बस रहे हैं, या लोगों के दिल में बुद्धि में जो कहीं ना कहीं एक आइडल का फॉर्म बना रहे हैं। पॉपुलर संसार में बहुत लोग हो रहे हैं, कुछ भी खा के कुछ भी पहन के दुनिया में बहुत लोग पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर बात यह है कि आप किसको क्या दे पा रहे हो, किसके मन में बैठ पा रहे हो। वो जितने भी लोग आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, बहुत कुछ देख करके आ रहे हैं लाइफ में। शॉर्ट लिव्ड फेम वर्सेस लॉन्ग लिव्ड फेम। हाँ यानी कि ट्रेंड वाला जो फेम रहता है वो बहुत फास्ट ऊपर चला जाता है, बहुत फास्ट नीचे भी आ जाता है। कई लोग उसको फिर पहचान भी नहीं पाते कि ये वही था क्या। और एक लॉन्ग, वो क्या बोला था, लॉन्ग सस्टेनिंग फेम का, हाँ, वो लोगों के मन में हमेशा रहेगा, इवन सोशल मीडिया नहीं हो तो भी रहेगा। लोगों के चेहरे भूल जाते हैं हम लोग, पर उसकी कही गई बात नहीं भूल पाते। उसने क्या कहा था, वाह, उसने कैसे परिवर्तित किया था। तो चेहरा दिखाता है सोशल मीडिया, अगर कल को नहीं भी होगा ना तो भी प्रेमानंद जी की बातें पिछले 2 साल में कही गई, मुझे नहीं लगता कि आदमी अपने 90-80 ईयर्स की लाइफ में भूल पाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत कुछ देख करके पाई है।